कर लेंगे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए और आप सबको हृदय से नमन करते हुए, आप सबका आभार मानते हुए हम अब दूसरे अध्याय को आज शुरू करेंगे। दूसरा अध्याय, जैसा अभी भाभी जी ने भी कहा था, गीता की जान है। गीता बहुत महत्वपूर्ण है। ये दूसरा अध्याय जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग तो यही कह देते हैं कि बस दूसरा अध्याय कर लो, सारी गीता समझ में आ जाएगी। लेकिन यही एक बात बता देती हूँ, सचमुच दूसरा अध्याय ऐसा है कि सारी गीता में जितनी चीजों की चर्चा हुई है उन सबको पॉइंट रूप में गीता में बता दिया गया है। और फिर पूरी गीता में समझो ऑलमोस्ट उन्हीं का विस्तार है। आगे गीता में मोस्टली उनका विस्तार है। ठीक है, तो पॉइंट रूप में तो सब चीजें इस सेकंड चैप्टर में आ जाएंगी, लेकिन खाली पॉइंट रूप में तो नहीं होता ना। जैसे अभी अपने एक प्रश्न तुम्हारे मन में आया, ऐसे प्रश्न तो बहुत मन में आएंगे हमारे, तो हमें उन सब का समाधान चाहिए और वो आगे मिलता जाएगा सबका। ठीक है। तो अब दूसरे अध्याय पे शुरू करें तो पहला जहां छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। हमने क्या देखा था? अर्जुन तो पूरी तरह विषाद में है, पूरा टूट चुका है और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया है। किंग कर्तव्य विमूढ़ समझते हो ना, क्या करूं क्या ना करूं। किम कर्तव्य विमूढ़, जिसको ये विमूढ़ता आ जाए, ये बेहोशी हो जाए कि अब मैं क्या करूं या क्या ना करूं। ऐसा हम लोग के साथ बहुत बार होता है, जब खास करके हम विषाद में डूब जाते हैं, जब दुख में होते हैं। तो अब यदि अर्जुन का उस वक्त जो स्थिति थी और कृष्ण ने सिर्फ उनकी उस शंका का समाधान करके और युद्ध में खड़ा कर दिया होता कि नहीं अर्जुन, मैं कह रहा हूं तेरे लिए ये नहीं, ये ठीक नहीं है, और तू भाई मेरे ऐसा कर ले, बस लड़ाई कर ले, तो और फिर गीता का ज्ञान उसकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को दिया होता, तो फिर गीता आज हमारे लिए रिलेवेंट नहीं होती। वो तो एक पर्टिकुलर आदमी की वो हो गई, तो उस स्थिति में जो जो हो उसके लिए रिलेवेंट होती वो। पर गीता का ज्ञान अर्जुन को किस तरह दिया कृष्ण ने? किस तरह दिया बताओ? उसको यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह सारी बातें बोली हैं, जो सबके लिए समान रूप से लागू होती हैं, हर मनुष्य के लिए। जब भी वो वैसी परिस्थिति में फंसे, कब कैसी परिस्थिति आती है, वो सबके लिए। तो आज गीता हमारे लिए रिलेवेंट है। नहीं तो आज हजारों साल पहले एक अर्जुन की समस्या कोई खाली एड्रेस किया होता तो आज गीता हमारे लिए रिलेवेंट नहीं होती। ठीक है ना? लेकिन गीता ऐसी नहीं है। गीता में सार्वभौम सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है गीता में, इसलिए गीता आज भी उतनी ही रिलेवेंट है जितनी हजारों साल पहले थी। ये सबसे बड़ी उसकी बात है। और तभी हम लोग बैठ पाते हैं और तभी हम इस अपने सेशंस में हम पूरा इस बात पे ध्यान रखते हैं कि हम अपने लाइफ से जोड़ पाए चीजों को। हमारी रुचि तभी होगी जब वो हमारे कहीं आसपास होंगे या हमसे जुड़ी रहेंगी चीजें। ठीक है। अब अध्याय 2 का सारा सार मैं पहले ही बता देती हूँ। जितना पढ़ोगे अध्याय 2, उसका सारा सार क्या है? विजडम इज द सॉल्यूशन। सब चीजों का सार जो है वो है विजडम, हमारा विवेक। और यहाँ क्या हुआ था? अर्जुन का विवेक खत्म हो गया था। विवेक का मतलब आप फिर सब समझते हैं, विजडम और विवेक क्या है? सही और गलत में फर्क कर पाने की बुद्धि। जब ये हमारी बुद्धि खत्म हो जाती है कि हम सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते हैं, तब सारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो इस दूसरे अध्याय का सार पूरा क्या है? विजडम। विजडम इज द सॉल्यूशन। हर चीज का समाधान आपके विवेक में है, आपकी विवेक बुद्धि में है। इसलिए आपको अपने विजडम पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। और सारी गीता जो है आपके अंदर विजडम के ही बीज बोएगी।
तो सारी समस्या का समाधान हम कभी भी कोई भी कर सकेंगे। और ये भी सही और गलत में फर्क करके क्या करना है हमें। पहले अध्याय का सार क्या था हमारा, कर्तव्य कर्म के पथ पर चलना है हमें। हम सबको क्या करना है, जो जिसका कर्तव्य कर्म है, यही सार है ना पहले अध्याय का, कि कर्तव्य कर्म को फॉलो करना है। उसी कर्तव्य कर्म को करने की पूरी प्रेरणा कृष्ण अर्जुन को देंगे, क्योंकि वो अपने कर्तव्य कर्म से च्युत हो रहा है। ठीक है, तो दो बातें हो गई, कर्तव्य कर्म पे चलना है, और उस सब के लिए हमें जरूरी क्या है, विजडम। हमें विजडम तो चाहिए। अब ये दूसरे अध्याय की हमारी यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। हम प्रवेश कर रहे हैं आज इसमें। आपने जितना नोटिस किया होगा, गीता के मोस्टली जो उदाहरण आप इधर उधर देखते हैं, 2-2, 4-4 श्लोक सबको याद हैं गीता के, जो बहुत ज्यादा उदाहरण दिए जाते हैं, वो सब मोस्टली सब दूसरे अध्याय में है। जैसे सबसे प्रसिद्ध श्लोक जो आप बार बार महाभारत सीरियल में और सब में भी देखते थे ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो भी दूसरे अध्याय में है। आप रोज पेपर देखते होंगे, जब डेथ के वो मैसेजेज आते हैं तो आता है ना आत्मा के लिए, भाई आज इसका चौथा है या इसका उठावना है, और फिर जो ऊपर लिखा रहता है उनकी डेथ के समाचार में, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक है, इस आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना पानी सुखा सकता है या पानी गीला कर सकता है। तो ये सारी जितने हैं ये सभी दूसरे अध्याय में है। मतलब जितने श्लोक ज्यादातर जो आप उदाहरण के रूप में आमतौर पे सुनते हैं, वो मोस्टली सारे दूसरे अध्याय से आते हैं। और श्लोकों की संख्या भी मेरी समझ में शायद सबसे ज्यादा इसी में है, 72 श्लोक है इसमें दूसरे अध्याय में। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि मतलब गीता की जितनी की थीम्स हैं पूरी गीता में, मैंने तब भी कहा था, इसमें कोई एक चीज को लेके, खाली ये नहीं कि अर्जुन की ये समस्या है तो उसको लेके और उन्होंने उसका समाधान कर दिया, नहीं। कृष्ण ने सारे रास्ते बता दिए अर्जुन को कि तू खुद डिसाइड कर, तो रास्ते सारे बताए उन्होंने। इसलिए जितनी भी की थीम्स हैं, हम सब जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, करीब क्या 21 लोग हम बैठे हैं, हम सब की मनस्थिति अलग है, हम सबका बैकग्राउंड अलग है। और एक बैकग्राउंड इस जन्म का ही नहीं, हमारे जन्मों जन्मों के संस्कार हमारा व्यक्तित्व बनाते हैं। तो हमारे सब जो है अलग अलग वो, और सबके लिए एक ही चीज लागू नहीं होती। किसी को किसी रास्ते से चलना ज्यादा सुविधाजनक, किसी को किसी रास्ते से। तो जितनी गीता की थीम्स हैं, उनका बड़ा हाई लेवल का, बड़ा उच्च स्तरीय जो है, वो इसमें इस अध्याय में मतलब आ गया है, चर्चा उनकी आ गई है, विस्तार आगे आ जाएगा। तो दूसरा अध्याय कितना इंपॉर्टेंट हुआ, ये बेस है, इसको हम अच्छे से समझ लेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो था उसकी अलग महत्ता है, अभी हम उसकी भी चर्चा करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में क्या है, फर्स्ट चैप्टर से हर कोई अपने आप को रिलेट कर पाता है। फर्स्ट चैप्टर से हर कोई रिलेट कर लेता है, क्योंकि अर्जुन हमारा सबका प्रतिनिधि है, और अर्जुन की जो स्थिति है वो हम लोगों की कमोबेश वैसी स्थिति होती है, तो अर्जुन से हम सब रिलेट कर पाते हैं अपने आप को, है ना। तो पहला अध्याय ऐसा है जो किसी को ऐसा अनोखा नहीं लगता कि हाँ ठीक तो कह रहा है अर्जुन, अर्जुन की बातें भी कईयों को बहुत सही लगती है कि ठीक तो है, क्या गलत है, युद्ध तो करने से मना कर रहा है, एकदम 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 पहले से देखें तो ऐसा लगता है ठीक तो कह रहा है कि कैसे मारेगा दादा को उनको, तो हम सब रिलेट कर पाते हैं, इंसानी कमजोरी है। लेकिन सेकंड चैप्टर अब हमारा बेस बनेगा विवेक पैदा करने का, तो इसलिए सेकंड चैप्टर इंपॉर्टेंट है कि बेस मजबूत होना चाहिए। हम बोलते हैं ना, बच्चे को बचपन में जो संस्कार दे दोगे वो हो जाएंगे, तो जो गीता समझने के लिए ये दूसरा अध्याय समझना बहुत जरूरी है। ये समझ लो स्कूलिंग है हमारी, स्कूलिंग अच्छी होगी तो आगे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब आपके अच्छे होंगे। तो ये एक तरह से हमारी स्कूलिंग है। सेकंड चैप्टर हमें वो बेस बना देगा ताकि हम आगे पूरी गीता को समझ सकेंगे। ठीक है ये बात। और दूसरी बात क्या है, दूसरा अध्याय थोड़ा अलग है, डिफरेंट है दूसरा अध्याय। पहले अध्याय में तो बस सिर्फ समस्या का चर्चा थी और वो था। दूसरे अध्याय में प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल दोनों का मिश्रण है। आप गीता किस लिए रिलेवेंट लगती है हमें, धर्म ग्रंथों में तो क्या होता है ना, ज्यादातर खाली उपदेश ही उपदेश होते हैं, है ना, ये करो ये करो ये करो ये करो, तो आदमी कभी कभी धर्म ग्रंथों से उतना बस उनको सुन लेता है कि हाँ ऐसा करना चाहिए, सच बोलो झूठ मत बोलो, दया करो हिंसा मत करो, ये करो पाप मत करो, मतलब एक उपदेश की तरह चीजें होती हैं।
तो धर्म ग्रंथों की बातें हम आदर से सुन लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन एक तरह से कहीं सुनने के बाद में पल्ला झाड़ के खड़े भी हो जाते हैं। अरे व्यवहार में ऐसा थोड़ी होता है, ये कोई प्रैक्टिकल थोड़ी है। बोलते हैं ना अक्सर ऐसा हम सब लोग कि ये तो इतनी तो ज्ञान की बातें हैं यार, ये तो सब इतना कोई व्यवहार में थोड़ी है। गीता के बारे में आप ये नहीं कह सकते। गीता में यदि जरा भी ईमानदारी से करोगे तो प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल दोनों का मिश्रण है। गीता कहीं आपको ऐसे उपदेश देती नहीं दिखेगी कि नहीं हाँ ये तो, वो तो उपदेश की बातें तो अर्जुन ने बोली दी ना, ये तो पाप है, हिंसा क्यों करनी है, बड़ों पे कैसे हाथ उठाना है, वो सब तो उसने बातें मोरल साइंस की बोली हैं, अच्छी बोली है, कोई गलत थोड़ी बोली है। तो गीता की ये खास बात आपको मिलेगी कि उसमें प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल दोनों का मिश्रण है, और जो दोनों का मिश्रण है वो ही जीवन का सही रास्ता है। हमको कभी भी एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए। यदि हमने खाली हम अध्यात्म में या उसमें चले गए, यदि गृहस्थ में और दुनिया में रहते हुए, तो वो भी दुनिया के हिसाब से ठीक नहीं है, और यदि आप पूरे ही दुनियादारी में और कीचड़ में फंसे हो तो वो आपके अपने व्यक्तित्व के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, इसलिए गीता आपको जो रास्ता दिखाएगी वो सही रास्ता दिखाएगी, जिसमें स्पिरिचुअलिज्म भी है और आपका प्रैक्टिकल नॉलेज भी है कि आपको व्यवहार कैसा करना है दुनिया में। फिर थोड़ा सा एक चेतावनी देती हूँ, दूसरा अध्याय थोड़ा मुश्किल लगेगा, अपरिचित भी लगेगा, कुछ नई नई बातें कि ये कैसे। पहला अध्याय तो बड़े आराम से समझ में आ गया कि हाँ अर्जुन को दुख हुआ। मुश्किल भी लगेगा, कॉन्सेप्ट थोड़े मुश्किल लगेंगे एक बार, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया चिंता नहीं करना। गीता में हर प्रश्न जहां खड़ा होता है उसका समाधान गीता में ही आगे मिल जाएगा आपको। सारे अध्यायों में कहीं ना कहीं सब जगह समाधान मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझें, जैसे हम आर्ट गैलरी में देखने जाते हैं, आर्ट गैलरी म्यूजियम वगैरह में, आर्ट गैलरी, पहली नजर में हमें बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं, और यदि मॉडर्न आर्ट की पेंटिंग्स वगैरह रखी हो, मॉडर्न आर्ट रखी हो, तो आज भी हमको एक बार समझने में मुश्किल होती है। आई थिंक आप सब एग्री करेंगे इस बात से। मॉडर्न आर्ट बड़ी अलग सी होती है ना, एब्स्ट्रैक्ट होती है, समझ में नहीं आती कि ये क्या है। तो पहली बार जब आप मॉडर्न आर्ट की पेंटिंग्स देखेंगे तो लगेगा ये कौन सी आर्ट है, ये कैसे एक एक पेंटिंग लाखों में बिक रही है, क्या है इस पेंटिंग में। ऐसा भाव होते हैं, कहीं कुछ होता है तो हमें समझ में आता है, लेकिन मॉडर्न आर्ट में जब अमूर्त भाव होते हैं तो वो हमें एकदम से समझ में नहीं आता। लेकिन धीरे धीरे जब आदमी उसको समझने लगता है, उस पर गौर करता है, तो फिर वो चीज समझ में आती है। तो एक बार दूसरा अध्याय भी ऐसा लगेगा कि थोड़ा अपरिचित लगेगा, थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन आपको साथ साथ में शंकाओं का समाधान भी मिलता जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं जहां हमारा पहला अध्याय समाप्त हुआ था। क्या था पहले अध्याय में, कोई बोले तो फटाफट बोल दे। अर्जुन ने क्या किया था? सशरम चापम विसृज्य, सशरम अपने बाणों सहित धनुष को रखकर, मतलब शस्त्र त्याग, अर्जुन का शस्त्र त्याग इसे हम बोल सकते हैं। अपने लड़ने के हथियार, एक क्षत्रिय के तो हथियार ही उसकी शोभा है, और लड़ने वो आया है, उन सबको छोड़कर, और वो रथ के मध्य भाग में बैठ जाता है कि मुझे तो युद्ध नहीं करना। यही हमने छोड़ा था ना पहला अध्याय, कि वो बैठ गया। अब क्या होगा? अर्जुन की जो समस्या है, वो समस्या सबसे बड़ी क्या है, एक थोड़ी सी साइकोलॉजी इसमें आती है। हम निर्णय पहले कर लेते हैं, पूरी गहराई से चीज पे बाद में सोचते हैं, निर्णय पहले कर लेते हैं। और जैसे अर्जुन ने निर्णय कर लिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, निर्णय दे दिया ना उसने अपना, और अभी पूरा तो हुआ नहीं है वो अंदर से। यदि अर्जुन इतना कंफर्म होता कि मैं तो सवाल ही नहीं उठता, मैं कैसे भीष्म पे बाण चलाऊंगा, कैसे द्रोणाचार्य को करूंगा, इतना पक्का होता तो वो सीधा बोलता कृष्ण को, भाई चल यहाँ से, मैं नहीं कर सकता, रथ वापस मोड़ लो, मैं तो किसी भी हालत में युद्ध नहीं करूंगा। इतना पक्का भी नहीं था, उसने सारे रीजन दिए, नहीं तो सीधा सीधा बोलता मैं नहीं करता, चलो यहाँ से। पर उसने बहुत सारे कारण बताए, दुखी हुआ, और वो क्या चाहता है, कृष्ण से कहीं ना कहीं समाधान चाहता है। तो उसने अपनी समस्याएं सारी बोली, उसने निर्णय लेकिन पहले ले लिया, और सोच अब बाद में करेगा। ये हम सबकी मुश्किल है। हम क्या करते हैं, जब निर्णय ले लेते हैं एक बार कि हमें ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो उसके बाद हमारी सारी सोच उस निर्णय को पुख्ता करने में लग जाती है। फिर हमारा सारा ध्यान, हमारी सारी बुद्धि
उस निर्णय को सही साबित करने में लग जाती है। और हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं दुनिया से भी, कि वो भी हमारा साथ दे। तो यहाँ अर्जुन भी क्या चाहता है कि मैंने निर्णय लिया, मैंने इतने सारे अपने पॉइंट्स बोल दिए, और अब वो चाहता है कि कृष्ण भी उसका साथ दे। हाँ में हाँ मिलाए तो जरा बात पक्की हो जाएगी। कृष्ण को वैसे भी बहुत मानता है। अब एक और बात छोटी सी, यही थोड़ी सी प्रसंग से अलग है, लेकिन चूंकि हमारे सबके काम की है इसलिए बता रही हूँ। गीता आपको पूरा पता है संवाद रूप में हुई है, और संजय जो है वो धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। इस गीता को सुनने के बाद किस किस में क्या परिवर्तन आया, ये आप 3-4 लेवल पे समझ लीजिए। कौन सुन रहा है गीता को? डायरेक्ट अर्जुन सुन रहा है। और अर्जुन जो है, जो आपको पहले अध्याय में इतना दुखी दिखा था और इतना पक्का दिखा कि मुझे युद्ध नहीं करना, लास्ट में 18वें अध्याय में आके वो क्या बोलता है? करिष्ये वचनम तव। कृष्ण, मैं तुम्हारी बात मानूंगा और मैं युद्ध करूंगा। कन्विंस हो जाता है पूरा। मतलब अर्जुन पूरा बदल जाता है गीता ज्ञान को सुनने के बाद में। पहले अध्याय का अर्जुन और 18वें अध्याय में जो वो पूरा पक्का एकदम बिना किसी संदेह के बोलता है, करिष्ये वचनम तव, मैं आपकी बात मानूंगा, मैं आपने जो कहा है वही करूंगा कृष्ण। ये अर्जुन में परिवर्तन आ गया। दूसरा गीता कौन सुन रहा है? संजय सुन रहा है। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त है, तो संजय सुन रहा है, और संजय बहुत प्रसन्न है कि मतलब मैं इस एपिसोड का साक्षी बना हूं। संजय बहुत खुश है। तीसरा गीता कौन सुन रहा है? धृतराष्ट्र को बता रहा है वो संजय सारी बातें, लेकिन धृतराष्ट्र के बारे में कहीं भी एक भी पंक्ति नहीं है कि उसके ऊपर क्या असर पड़ा। धृतराष्ट्र मोह में इतना अंधा है, इतना अंधा है धृतराष्ट्र, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। ये बातें सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि हम भी अब गीता ज्ञान में उतर रहे हैं, तो हमारा प्रतिनिधि कौन है? अर्जुन। हमको अर्जुन को ध्यान में रखना है। हमें अपने आप को जब अध्याय हो तो हम भी अर्जुन की तरह कह सके कि हाँ, करिष्ये वचनम तव, कृष्ण तुमने जितनी बातें इस गीता में कही हैं हम आपकी मानेंगे, हम जीवन में इनको अपनाएंगे और ऐसा जीवन बनाएंगे कि हम कृष्ण ही बन जाएं। तो हमें ये, इसलिए मैंने ये बताई ये बात कि अर्जुन पूरा बदलता है, ठीक है ना। धृतराष्ट्र पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो मोह में अंधा है। मोह नहीं छोड़ेंगे तो हमारे अंदर भी कोई चीज अंदर नहीं घुसेगी। मोह की परतें इतनी जबरदस्त होती हैं, इस मोह को हटाना बड़ा मुश्किल काम है। तभी तो कृष्ण को इतना ज्ञान देना पड़ा मोह को हटाने के लिए। अर्जुन मोह में ही तो पड़ा है ना। अर्जुन सारा मोह में पड़ा है। परिवार, कुटुंबी, समाज, क्या होगा सबका, है ना। और अपने प्रति भी कि मैं तो भिक्षा भी मांग लूंगा, मीन्स वो पूरा मोह में पड़ गया और कर्तव्य जो है उसका वो कहीं नीचे दब गया। तो इसलिए ये जो है, अब चौथा कौन बचता है जो गीता सुन रहा है? कोई तो बता दे फटाफट, चौथा कौन है? हम सब। अभी चौथे हम सब हैं जो गीता सुन रहे हैं। तो अब हमें डिसाइड करना है कि हमें इनमें से क्या बनना है। तो हमें अर्जुन बनना है और अपने अंदर परिवर्तन लाना है। ठीक है, अब हम दूसरे अध्याय में शुरू करने ही वाले हैं। दूसरी बात, एक और चीज क्लियर करते हैं, फिर दूसरे अध्याय पे चलते ही हैं। अर्जुन क्या करता है ना, बहुत तर्क देता है, बहुत दलीलें देता है। आपने सब देख ली पिछले अध्याय में, और कन्विंस भी करती है वो एक बार को पहली नजर में वो चीजें। लेकिन हम लोगों को कन्विंस करती है, कृष्ण पे कोई असर नहीं पड़ता, वो तो चुपचाप सुन रहे हैं, भाई बोल ले तेरे को जितना बोलना है। बहुत तर्क देता है, बहुत दलीलें भी देता है वो। उसमें प्रॉब्लम कहाँ है? एक बात गौर करना, अर्जुन जितनी चीजें बोल रहा है सब में या तो भूतकाल है या भविष्यकाल है। या तो वो सब पीछे का याद कर रहा है कि ये मेरे पितामह हैं, इन्होंने मुझे किस तरह से प्यार दिया, किस तरह से ये हुआ, कितना मेरा सबके साथ संबंध है। और या फिर वो भविष्य की चिंता कर रहा है कि कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, सारा सब गड़बड़ हो जाएगा। तो भूत और भविष्य ये दोनों हैं। और हमने पहले भी चर्चा की थी, हमें जीना कहाँ है? वर्तमान। यदि अर्जुन वर्तमान में होता तो वो क्या सोचता? दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, न्याय के लिए युद्ध हो रहा है, अधर्म के विरुद्ध युद्ध हो रहा है, और मुझे ये युद्ध लड़ना है। यही बोलता ना अर्जुन, यही सोचता वर्तमान में होता तो ये गीता की जरूरत ही क्यों पड़ती? यदि वो वर्तमान में होता प्रश्न ही नहीं उठता, और किसी के तो दिमाग में ये प्रश्न आया ही नहीं था। लेकिन अर्जुन विचलित हो गया, अर्जुन थोड़ा विचारवान है, अर्जुन विचलित हो गया तो उसके दिमाग में ये बात आई। इसलिए
फिर रिपीट हो गई है ये बात कि ना हमें भूत में रहना है, ना हमें भविष्य में जीना है। हमें क्या करना है, भूतकाल से सीख लेनी है और भविष्य के लिए योजना बनाए, सोचे, लेकिन जीना वर्तमान में है। एक एक क्षण में हमें जीवन जीना है। अब आ जाते हैं दूसरे अध्याय पे। हम दूसरा अध्याय एक तरह से जो अर्जुन की समस्या है, अर्जुन की जो बीमारी है, उसका उपचार की तैयारी अब कृष्ण करेंगे। तो पहले से 9 श्लोक तक, शुरू के जो 9 श्लोक हैं, उनमें एकदम से कोई बात हम पे आ जाए, जैसे हम बहुत बीमार भी होते हैं तो पहले तैयारी होती है ना, डायग्नोस होता है, फिर डॉक्टर डिसाइड किया जाता है, हॉस्पिटल डिसाइड किया जाता है, सारी चीजें। तो एक तरह से उपचार की हम, जो भी हमारी बीमारी होती है उसकी हम तैयारी करते हैं, उपचार की। तो यहाँ से जो पहले 9 श्लोक हैं, उनमें उपचार की तैयारी की जा रही है, शुरू के दूसरे अध्याय के जो 2 श्लोक हैं। और अब ये जो यहाँ बीमारी है, जो समस्या है, यहाँ बीमारी शारीरिक भी है, मानसिक भी है। शारीरिक बीमारी मानसिक का लक्षण है। अर्जुन को तो शरीर और मन दोनों तरफ से वो विषाद में था। तो सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो हमने ये बात समझ ली कि जो प्रॉब्लम है वो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, हम सबकी समस्या है, जो अर्जुन की समस्या थी। नंबर 2 पे, इस प्रॉब्लम की स्थिति कहाँ है। जैसे हमारे हाथ में दर्द होता है, हमारी कमर में दर्द होता है, हमारे घुटनों में दर्द होता है, तो हमारी समस्या की लोकेशन कहाँ है, हमारी दर्द की जड़ घुटना है, कहीं हाथ है, कहीं पैर है, कहीं सिर में दर्द है। तो इस समस्या की लोकेशन कहाँ है, हमारा मन, माइंड। अर्जुन की जो सारी समस्या है, जो गीता में जिसका समाधान किया गया है, उसकी लोकेशन कहाँ है, हमारा मन। तो अब सोच लो, मन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और इस मन को साधने के लिए, इसमें विवेक जगाने के लिए सारी गीता है। और अब प्रॉब्लम का स्वभाव कैसा है, इसका प्रॉब्लम का स्वभाव क्या है, कैसी है ये प्रॉब्लम हमारी। जब भी ये समस्या जैसे अर्जुन के सामने आई, ऐसी समस्या जब हम लोगों के सामने आती है, जब हम दुख में होते हैं, सबसे पहली बात क्या होती है, हमारे अंदर सारी नेगेटिव एनर्जी, सारे नेगेटिव थॉट्स बढ़ जाते हैं। समस्या में क्या होता है, प्रसन्नता और खुशी तो नहीं रहती ना, जो हमारा स्वभाव है। हम सब सतचित आनंद स्वरूप है, ये हम सब बोलते हैं ना बार बार, हम भी ईश्वर के ही स्वरूप हैं, सच्चित आनंद है, सत्य स्वरूप है हमारा, चिदानंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। लेकिन जब हम समस्या में घिरे होते हैं, तो कहीं आपको आनंद नजर आता है? पूरी समस्या में हम बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं और दुख ही दुख में पड़ जाते हैं। तो उस वक्त क्या होता है, किसका प्रॉब्लम की जो जड़ है वो क्या हो जाती है, नेचर क्या होता है, सारे हमारे भाव नेगेटिव होते हैं, क्रोध होता है, तनाव होता है, भय, संशय, नफरत, है ना, सब इसी तरह के भाव हमारे अंदर होते हैं। तो ये हमारी समस्या का स्वभाव है। आप समझ लीजिए, जब समस्या में है तो सारे आपके अंदर नेगेटिव भाव होंगे। जब खुश होते हैं तो आप कितने खुशी के भाव होते हैं, जब आनंद होता है तो। लेकिन जब भी हम समस्या में होते हैं तो सारे नेगेटिव भाव होते हैं। और समस्या क्यों पैदा होती है भाई, जैसे आप पॉजिटिव में खुश है, यदि आप नेगेटिव में भी खुश होते तो फिर तो समस्या थी नहीं। ठीक है, नेगेटिविटी में भी आप जो खुश है वो है, लेकिन नकारात्मक भाव में हम खुश कभी नहीं होते। हमें पसंद नहीं आती नकारात्मकता, चाहते हम सब क्या है, खुश होना चाहते हैं। तो अब क्लियर हो गई समस्या हमारी, हम सब खुश होना चाहते हैं, परेशान कोई नहीं रहना चाहता। तो ये प्रकट हो जाती है हमारी, कहीं तो नेगेटिविटी कहीं दबी रहती है। जब पॉजिटिव इमोशंस में होते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, ये बात तो हमारी सही है। तो सारा सार ये है कि हमें इस समस्या के रूट कॉज को खत्म करना है। ऊपरी ऊपरी इलाज करेंगे तो काम नहीं बनेगा। इसलिए कृष्ण सारा प्रयत्न ये करते हैं कि समस्या जड़ से अर्जुन के अंदर खत्म हो जाए, हमारे अंदर भी जड़ से समस्या खत्म हो जाए, तो हम ठीक रहेंगे। अदरवाइज क्या होगा, संसार तो सारा द्वंद्वात्मक है, सब पेयर में आती है, हर चीज संसार में पेयर में है। सुख दुख, दिन रात, अंधेरा उजाला, ऊपर नीचे, आप दुनिया की कोई भी चीज उठा लीजिए, दुनिया में सब चीज पेयर में है। हम बोलते हैं ना, ये तो स्वभाव है दुनिया में, खुशी के साथ दुख है, दिन के साथ रात है, अंधेरे के साथ उजाला है ना, बोलते हैं ना सब कि ये तो हम मान के ही चलते हैं। तो संसार तो है ही द्वंद्वात्मक, संसार में तो सुख दुख दोनों ही हैं और रहेंगे हमेशा। गीता पढ़ के संसार के सुख दुख
जो आप आम परिभाषा में बोलते हैं वो खत्म नहीं होंगे। सुख दुख का मतलब विपरीत और अनुकूल परिस्थितियां तो रहेंगी ही, गीता पढ़ने से आप उनकी वो परिस्थितियां खत्म नहीं होंगी। प्रश्न क्या होगा कि हम टेम्परेरी इलाज करते हैं, जैसे समझ लीजिए हड्डी टूटी या कोई बहुत बड़ी तकलीफ में है और हमने पेन किलर खा लिया। हम बहुत जल्दी पेन किलर खा लेते हैं कि चलो पेन किलर खाओ, दर्द खत्म हो जाएगा। वो दर्द की अनुभूति खत्म होगी, दर्द खत्म नहीं होगा। हड्डी टूटी है तो हड्डी का इलाज करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, उसकी सर्जरी होनी है या हड्डी को जोड़ के प्लास्टर बंधवाना है। एनेस्थीसिया लेकर और पेन किलर खाकर आपकी हड्डी नहीं जुड़ेगी। तो समस्या के रूट कॉज पे जाना है और समस्या का जड़ से समाधान करना है। अब होता क्या है, अर्जुन को बिना टोके, बिना कुछ कहे कृष्ण ने सारी बातें उसकी सुन ली, क्योंकि हमने पहले भी चर्चा की थी, किसी को अंदर जो भी भाव है वो निकलना बहुत जरूरी है, उसके निकल जाना चाहिए सारा अंदर से। तो अब जो अर्जुन की स्थिति हमने सारी देखी, अब गीता का पहला श्लोक शुरू होता है। संजय धृतराष्ट्र को बताता है अर्जुन की क्या स्थिति हुई है। तो अर्जुन की स्थिति क्या बताता है, अब आप देखें, पहला जिनके पास किताब है वो देख लें। संजय उवाच, संजय बोलता है, तम तन तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदन्तम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को कि अर्जुन को कृष्ण ने ये वचन कहे। तो अर्जुन को कैसे, अर्जुन को उसके लिए विशेषण दिए हैं उसने। तम तम मतलब तन, उस अर्जुन को, कैसा है वो अर्जुन, तथा कृपयाविष्टम, उसने पहले भी अध्याय में भी कहा था कृपया परिविष्ट है, मतलब जो कायरता से भर गया है अर्जुन, कायरता से भर गया ना वो बिल्कुल। तो तथा कृपयाविष्टम, वैसी कायरता से भरे हुए उस अर्जुन के प्रति जो कैसा है अर्जुन, विषीदंतम, खूब विषाद कर रहा है। ये सारे अर्जुन के विशेषण हैं। विषीदंतम, खूब विषाद में पड़ा हुआ है, कायरता से भरा हुआ है। और कैसा है, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, उसकी दोनों आंखें आंसुओं से आच्छादित हो गई हैं, मतलब इतनी आंखों में आंसू भर गए हैं उसके कि उसको साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा है। अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, ऐसे इस अर्जुन को मधुसूदन है इदम वाक्यम उवाच, मधुसूदन मतलब श्री कृष्ण ने ये वाक्य कहे। अब आगे का जो दूसरा और तीसरा श्लोक है उनकी चर्चा संजय यहाँ कर रहा है। उन दो श्लोकों में बताएगा संजय धृतराष्ट्र को कि अर्जुन के प्रति कृष्ण ने क्या कहा। लेकिन उससे पहले वो ये बता रहा है कि ऐसी अर्जुन की स्थिति थी और ऐसे अर्जुन को कृष्ण ने ये वाक्य कहे। तो ये श्लोक मेरे समझ में आपको क्लियर हो गया होगा कि अर्जुन की स्थिति कैसी थी, जो वीरता के साथ आया था कि माधव मेरी युद्ध, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, मैं देखूं तो सही किस किस से लड़ना है, बड़े जोश में आया था। उस अर्जुन की आज क्या स्थिति है, आंखें अवरुद्ध हो गई हैं, इतना भाव में वो हो गया है, कायरता से भरा हुआ है, शस्त्र त्याग कर दिया है और बैठा है, बिल्कुल विपरीत स्थिति हो गई है, खड़े रहने की भी शक्ति नहीं है उसमें। और क्या है, ये सारी स्थिति जो है उसकी वो हो गई है। लेकिन अर्जुन, कृष्ण की एक बात देखिए, कृष्ण खाली उसकी समस्या का समाधान नहीं करते, पूरी गीता अर्जुन के कल्याण के लिए कही है उन्होंने सिर्फ ये नहीं कि चल ऐसा नहीं ऐसा कर, तेरी बात बन गई, खत्म। सारी गीता अर्जुन ने, जो एक वाक्य आया है ना इसने, विषीदंतम विषीदंतम इदम वाक्यम, ये एक दो शब्द निकाल लीजिए इसमें से, इदम वाक्यम, ये वाक्य कृष्ण ने अर्जुन को कहे। खाली इतना ही बोल देते कृष्ण ने उवाच, कृष्ण उवाच, कृष्ण बोले, लेकिन उन्होंने कहा इदम वाक्य, बड़ी विलक्षण बात, कृष्ण का एक एक शब्द बहुत सोच समझ के इस्तेमाल किया हुआ है, ऐसे ही नहीं कि आया और बोल दिया हर शब्द। ये जो दो श्लोक आगे आएंगे, इन दोनों ने अर्जुन के ऊपर इतनी गहरी चोट की कि जो विषाद में अर्जुन था, बोलते ना इतनी आइस ब्रेक करने वाली बात जो होती है, इतने दुख में था कि मतलब उसको उस स्थिति से निकालना बहुत जरूरी था। तो बड़ी विलक्षण, बड़े बहुत फोर्सफुली ये जो दो आगे के श्लोक हैं, दूसरा और तीसरा, वो कृष्ण ने अर्जुन को कहे ताकि उसकी स्थिति में एकदम परिवर्तन आए, मतलब कुछ तो चेंज हो उसके अंदर, जो कायरता तो उसकी दूर हो, वो सोचने लायक तो हो कम से कम, अभी तो वो सोचने लायक भी नहीं है।
तो जब हम भी कभी बोलते हैं ना कि जब हम बहुत दुख में होते हैं कि अभी तो मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, ये तो हम आमतौर पे बोलते हैं, अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, अभी मैं कुछ नहीं सोच सकता, मैं बाद में सोच के निर्णय लूंगा। तो वो स्थिति तो आए हमारी जिसमें हम निर्णय ले सके, ठीक है। तो अब अर्जुन को दोष का ज्ञान कराकर और अपने कल्याण की जिज्ञासा उसमें कृष्ण पैदा कर देंगे, और इसी सबको असर पड़ेगा अर्जुन के ऊपर। और इसी अध्याय में शायद आज नंबर आ जाए तो आ जाए हमारा, उसका 7वां श्लोक आएगा, जब अर्जुन क्या करेगा, उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लेगा। अर्जुन बोल देगा उनको इसी दूसरे 7वें अध्याय में 7वें श्लोक में कि भाई मैं आपका शिष्य हूं, शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। अभी तक तो अपनी बात बोल रहा था, मुझे युद्ध नहीं करना, ऐसा 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 है। 7वें श्लोक तक आते आते अर्जुन बोल देगा शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं तुम्हारी शरण में मतलब आ गया हूं, तुम्हारा शिष्य हूं मैं, तुम्हारी प्रपन्नम, मुझे अब तुम शिक्षा दो। तो सबसे पहली बात इससे ये भी समझ लें कि गीता को समझने के लिए हमें वो पात्रता भी लानी पड़ेगी। भगवान भी क्या है ना, ज्ञान अधिकारी को देते हैं, भिखारी को नहीं। आप भीख में कुछ मांगोगे, कुछ नहीं मिलेगा, अधिकारी बनो। तो इस गीता ज्ञान के लिए भी हमें अधिकारी बनना पड़ेगा, ईमानदारी बरतनी पड़ेगी, थोड़ी सतर्कता बरतनी पड़ेगी, और ईमानदारी और सतर्कता से, ईमानदारी से और पूरी सहृदयता से सुनेंगे गीता ज्ञान, तो हम इसके पात्र बनेंगे, ठीक है। तो हमें अर्जुन की तरह रास्ते बंद करके नहीं बैठना है, हमें खुले दिल से और अब अधिकारी बनना है, ताकि इस भगवान के ज्ञान को हम अपने अंदर उतार सके। अब वो क्या है दोनों श्लोक, आप ध्यान से देखिए। भगवान ने अर्जुन के प्रति कौन से वचन कहे, दूसरा और तीसरा श्लोक देखिए क्या बोलते हैं। कुतस्त्वा कश्मलमिदं, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरम् अर्जुन। नीचे का पूरा जो वाक्य है एक साथ दिया है, आप अलग अलग इसका समझने के लिए बना लीजिए इसको। कुतस्त्वा, कुतः त्वा कश्मलम इदम, कश्मलम कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम। नीचे क्या क्या है, ये जो तुम्हारे अंदर विषाद पैदा हुआ है, ये कैसा है, अनार्य जुष्टम, अस्वर्ग्यम, अकीर्तिकरम अर्जुन। 3 विशेषण बताए कि ये जो तुम्हारा विषाद है ये ऐसा है। क्या अर्थ है इसका, हे अर्जुन, विषमे, इस विषम परिस्थिति में, कैसी विषम परिस्थिति है, सारे राजा लोग इकट्ठे खड़े हुए हैं युद्ध के लिए, ऐसी विषम परिस्थिति में, और तुम्हें यह कश्मलम यानी ये कायरता कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, ये कायरता कुतः समुपस्थितम, कहां से आ गई तुम्हारे अंदर। अब ये कुतः वर्ड हम कहां कब 2 बार यूज करते हैं, या तो जब हमें कोई चीज का ज्ञान नहीं होता तब हम बोलते हैं अरे ये कैसे हो गया, प्रश्न तब उठता है ना, ये चीज कहां से आ गई हमारे अंदर, ये क्या हो गया, है ना। तो एक तो ये कुतः सामान्य जिज्ञासा होती है, और एक होता है कुतः जब हम कहते हैं अरे ये कैसे आ गया, जब हम बोलते हैं ये क्या कर रहे हो तुम, ये तुम्हारे अंदर कहां से आ गई कमजोरी। तो ये दूसरा वाला भाव है यहाँ पे कृष्ण के अंदर, कुतः समुपस्थितम, ये कायरता तुम्हारे अंदर कहां से आ गई। और ये कायरता कैसी है, अनार्य जुष्टम, श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा ऐसा आचरण नहीं किया जाता, मतलब तुम तो श्रेष्ठ पुरुष हो, तुम्हारा तो उदाहरण दिया जाता है, लेकिन श्रेष्ठ पुरुष जिसका सेवन नहीं करते हैं, ऐसी है ये कायरता। श्रेष्ठ पुरुष ऐसी कायरता का सेवन नहीं करते। और कैसी है ये कायरता, अस्वर्ग्यम, स्वर्ग को देने वाली भी नहीं है। और कैसी है, अकीर्तिकरम, तुम्हारी कीर्ति को भी नष्ट करने वाली है, जो अर्जुन का इतना नाम है उस कीर्ति को भी ये नष्ट करने वाली है। तो अर्जुन को संबोधन जो देते हैं, अर्जुन का मतलब होता है जिसका स्वच्छ हृदय है, निर्मल हृदय है, ऐसे। तो ये क्या कहते हैं कि इस युद्ध के मौके पर तो तुम्हें उत्साह और शूरवीरता आनी चाहिए, लड़ने के लिए खड़े हुए हो ना, तो तुम्हें ये उल्टी बात कैसे आ गई, ये कायरता कहां से आ गई, ये तुम्हारे अंदर नहीं आनी चाहिए। ये कायरता तुम्हारे कल्याणकारी नहीं है तुम्हारे लिए। अनार्य जुष्टम, अस्वर्ग्यम, स्वर्ग को भी देने वाली नहीं है। इसलिए अनार्य जुष्टम क्यों कहा है, देखिए फिर वही बात, परिस्थिति के अनुसार, हमने पिछली बार भी बात की थी, परिस्थिति जैसी आए उसके अनुसार हमें अपना कर्तव्य कर्म निर्धारित करना होता है।
पहले अध्याय का भी सारा यही था, अभी फिर यही बात है। कर्तव्य कर्म हमारे बदलते रहते हैं, जो परिस्थिति जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार हमें अपना कर्तव्य कर्म निर्धारित करना पड़ता है। तो हिंसा नहीं करना, ये नहीं करना, लेकिन युद्ध में तो आपको शस्त्र उठाना ही होगा। तो इसलिए क्या कहते हैं, कल्याण चाहने वाले श्रेष्ठ मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में कल्याण होना चाहिए हमारा। परिस्थिति के अनुसार जो कर्तव्य कर्म प्राप्त होता है उसके अनुसार वो अपना निर्णय लेते हैं। अस्वर्गम मतलब, अब चलो आपको उतनी गहराई में नहीं जाना, तो स्वर्ग की इच्छा से आमतौर पे सब लोग करते हैं, ये काम करेंगे स्वर्ग मिलेगा। तो ये जो तुम्हारी कायरता है ये तुम्हें स्वर्ग भी दिलाने वाली नहीं है, सांसारिक दृष्टि से स्वर्ग भी नहीं दिलाएगी। और बिल्कुल व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो इससे तुम्हारा बड़ा अपयश होगा। जो लोग आज अर्जुन के नाम की दुहाई देते हैं वो सब तुम्हारे नाम पे क्या बोलेंगे कि अर्जुन तो पीठ दिखा के भाग गया युद्ध से। तुम्हारी कोई तुम्हें प्रशंसा नहीं मिलने वाली है। युद्ध जीतोगे तो विजयी उसमें इतिहास में नाम लिखा जाएगा, अदरवाइज तो क्या होगा, तुम्हें ये कहा जाएगा डरकर पीठ दिखाकर भाग गया। और आप सारी दुनिया में यही तो चाहते हैं ना कि हमारा नाम अच्छा रहे, मरने के बाद में भी अच्छा नाम रहे। तो तुम्हारी तो कीर्ति तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी, सब तुम्हारे लिए बुरा ही सोचेंगे। सॉरी। अब कायरता भी आ गई अर्जुन में, तो कृष्ण तो अब समय व्यर्थ कर नहीं रहे ना अपना। ये उन्होंने बता दिया कहां से आ गई तुम्हें ये कायरता, मतलब उन्होंने सीधा अटैक कर दिया कि ये कायरता तुम्हें बिल्कुल गलत आई है। और अब तीसरे श्लोक में बहुत ध्यान से देखना, कायरता तो आ गई, अब क्या करें। इस जिज्ञासा को दूर करने के लिए सीधा उन्होंने दो टूक बात कह दी। क्लैब्यम स्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। क्या कहा उन्होंने, जो गीता है जिनके सामने वो देख रहे हैं शायद, क्लैब्यम अर्जुन तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो। क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ, हे पार्थ। ये मैंने पहले भी बताया था, अर्जुन को कृष्ण पार्थ तब कहते हैं जब उनको बहुत प्यार आता है उसके ऊपर। सबसे ज्यादा बार पार्थ का प्रयोग किया गया है। तो जब अर्जुन के ऊपर प्यार आता है या ज्यादा अपनापन आता है या कोई बहुत चीज समझानी होती है तब पार्थ बोलते हैं। सबसे ज्यादा बार अर्जुन को संबोधित पार्थ नाम से कृष्ण ने किया है। तो कहते हैं पार्थ, पार्थ का मतलब पृथानंदन, कुंती, कुंती का एक नाम है पृथा। तो पार्थ कहकर, और बहुत सारी बातें भी वो से याद दिला रहे हैं, हम अभी बताएंगे। पहले इसका अर्थ समझ लीजिए। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ, हे पार्थ इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो। क्लैब्यम ये नपुंसकता है, ये जो कायरता तुम्हारे अंदर आई है ना, ये बिल्कुल एक नपुंसक की तरह से तुम व्यवहार कर रहे हो। तो तुम हे पृथानंदन अर्जुन इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो तुम। तो पहले तो सीधा आदेश दे दिया, मां स्म गमः पार्थ मत हो, क्योंकि और त्वयि एतद न उपपद्यते, नई तत्त्वयुपपद्यते। अगला वर्ड क्या है, नई तत्त्वयुपपद्यते, न त्वयि एतत् न उपपद्यते। चार शब्द हैं। तुम्हारे लिए, तुम्हारे में ये कायरता उचित नहीं है। खास करके तुम तो वीर योद्धा हो, तुम्हारे अंदर ये कायरता उचित नहीं है, इसलिए इस कायरता को, इस नपुंसकता को छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। अब आगे उसको पहले ज्ञान दे दिया उचित नहीं है। पूरा इसका देखो कृष्ण किस तरह धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप उसे कर रहे हैं। पहले तो कह दिया तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हारे लिए उचित नहीं है, और अब उन्होंने अपनी राय दे दी। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये जो क्षुद्र हृदय दौर्बल्य है, तुम्हारे हृदय की जो दुर्बलता है ना, ये बड़ी क्षुद्र है, बड़ी निम्न कोटि की है। ये जो तुम्हारे अंदर दुर्बलता आई है ना, ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आने लायक नहीं है। ये बड़ी गंदी चीज, बड़ी खराब चीज तुम्हारे अंदर आ गई है। तो इस क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, इस क्षुद्र हृदय की दुर्बलता को त्यक्त्वोत्तिष्ठ, त्यक्त्वा छोड़कर, उत्तिष्ठ परंतप, हे परंतप, हे अर्जुन तू खड़ा हो जा। तो पार्थ और परंतप दो नाम बोले। पार्थ, परंतप का मतलब होता है दूसरों को तपाने वाला, दूसरों को अपनी शक्ति से दूसरों को तपा देने वाला। तुम तो दूसरों को तपाने वाले हो, तुम कैसे कायर होके बैठ गए हो, तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तो दो नाम आए। मैंने कहा हर नाम के पीछे भी वस्तुतः वजह होती है। तो पार्थ का मैंने तुम्हें बता दिया
जब महाभारत के युद्ध में ये चल रही थी सारी बात, निर्णय हो रहा था, तो युद्ध करें ना करें, मतलब बहुत बड़ा नुकसान होगा, ये तो सब जानते ही थे, और 5 गांव लेके ही संतुष्ट हो जाएंगे। कृष्ण खुद दूत बनकर गए थे कौरवों के पास कि 5 गांव ही दे दो, पांडव शांत होके बैठ जाएंगे। लेकिन जब 5 गांव भी नहीं दिए, मतलब बहुत फिर चर्चा हुई, और कुंती ने खुद आदेश दिया था, माता कुंती ने, कि अब बहुत हो गया, बस अब तुम लोग युद्ध कर। तो पार्थ कहकर एक तरह से कृष्ण अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि तुम्हारी माँ का आदेश भी है युद्ध करने का। ये कायरता कैसे आ गई, माँ का आदेश तो मानोगे ना तुम। तो पार्थ भी कहा, और फिर परंतप कहकर उसको ये भी याद दिलाया। तो शब्दों का चयन हमने पिछली बार भी याद किया था, ये वाणी जो है हमारी बहुत महत्वपूर्ण है। शब्दों का चयन हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए, बहुत सोच समझ के। शब्दों में इतना जादू है, बस क्या एक सेंटेंस किसी ने क्या कहा, किसी ने किस तरह कहा, सारी स्थिति बदल देता है, सारा सीन ही बदल जाता है। बड़ी बड़ी लड़ाइयां एक अच्छा सा वाक्य बोल के आप खत्म करा सकते हो, और 2 सेंटेंस ऐसा बोल के आप आग में घी डालने का काम कर सकते हो। तो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ उन्होंने पार्थ कहा, परंतप कहा। तो ये तुम तो शत्रुओं को भगाने वाले हो, तुम्हारे अंदर ये चीज कैसे आ सकती है, इसका भी हमने निर्णय कर लिया। और उन्होंने क्या कहा, तुम्हारे सामने अब युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म है, इसलिए इस नपुंसकता को त्यक्त्वा, छोड़कर उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। ये सीधा आदेश उन्होंने दे दिया। हो जाना चाहिए ऐसा वर्ड नहीं है, उत्तिष्ठ है सीधा। संस्कृत में लकार होते हैं ना, जैसे हम जानते हैं कि वर्तमान लट लकार, तो ये लोट लकार का प्रयोग किया उन्होंने। उत्तिष्ठ है, खड़े हो जाओ अर्जुन, बस तुम्हें खड़े हो जाना है, चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, सीधा आदेश दिया है। और ये जितनी सारी बातें हैं, इनको भगवान आगे से 31वें 38वें श्लोक तक पूरा विस्तार से समझाएंगे भी। अब आप फिर अर्जुन का देखिए, हालांकि कृष्ण ने काफी साइकोलॉजी से बातें बोली है, लेकिन अर्जुन के ऊपर क्या असर होता है, किस तरह असर होता है। असर तो होता है, हमने ये देख लिया। अर्जुन इतना असर होगा कि अंत में जाते वो कह देगा पूरा बदल जाएगा। लेकिन आप सोचो, एकदम कोई आदमी दुख में पड़ा है, एकदम किसी विचार में डूबा हुआ है, एकदम चेंज नहीं होता। अर्जुन पे भी किस तरह परिवर्तन आ रहा है, आप पूरे ध्यान से देखना। पहले अध्याय में अर्जुन पूरा विषाद में है, और उतनी दलीलें दी उसने, लेकिन कृष्ण ने क्या किया, बेचारे की एक भी बात का जवाब नहीं दिया। उसने कितनी दलीलें दी थी, और कोई भी दलील गलत तो नहीं थी, है ना। पर कृष्ण ने तो उसकी एक भी दलील का जवाब नहीं दिया, और सीधा उसको कह दिया तू कायर है, और सीधा कहा कि खड़ा हो जा लड़ने के लिए। अर्जुन को बड़ा बुरा लगा। अरे मैंने जो इतना कहा, तो मैं क्या मतलब बिल्कुल बेवकूफ हूँ, मतलब मेरी तो कोई बात का महत्व ही नहीं है तुम्हारे लिए, तुमने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया, सीधे कह रहे हो तू तो कायर है, लड़ने को खड़ा हो जा। अर्जुन को थोड़ा बुरा लगा, तो थोड़ा उत्तेजित होकर अर्जुन बोलता है, चौथा श्लोक आ जाइए। अर्जुन उवाच, अर्जुन क्या बोलता है देखिए। कथम भीष्ममहं संख्ये, कथम भीष्ममहं संख्ये, द्रोणं च मधुसूदन, इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। क्या कहता है, हे मधुसूदन, अहम संख्ये भीष्मं च द्रोणं प्रति, भीष्म और द्रोण के प्रति, इषुभिः कथम योत्स्यामि, उनके प्रति मैं कैसे बाण चलाऊंगा। जब उसने देखा ना मेरी तो किसी बात का जवाब नहीं दिया, तो वो फिर अपनी बात, सबसे ज्यादा तो उसको भीष्म और द्रोण की ही चिंता है, तो वो फिर बोलता है कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के प्रति कैसे बाण चलाऊंगा, कथम योत्स्यामि, मैं कैसे युद्ध करूं। हे अरिसूदन, वे दोनों तो पूजा के योग्य हैं। अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा है कि वो दोनों तो, ये पूजार हा वरिसूदन है, इसमें अलग अलग शब्द करेंगे तो आपको समझ में आएगा। पूजार हऊ द्विवचन है, पूजार हऊ पूजा के योग्य हैं, अरि सूदन, हे दुश्मनों के, अरि मतलब दुष्टों के नाश करने वाले, हे कृष्ण, ये दोनों तो पूजा के योग्य हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं इन दोनों के प्रति कैसे युद्ध करूंगा, कैसे मैं बाण चलाऊंगा। तो अब इतना तो बोल दिया अर्जुन ने एक बार तो उत्तेजित होकर,
पर चूंकि वो कृष्ण का बहुत आदर करता है और उसको अब धीरे धीरे थोड़ा सा चेंज भी आ गया उसके अंदर, बहुत हल्का सा चेंज आया है अभी। आगे वाला श्लोक फिर ध्यान से देखिए। पहले श्लोक में तो उत्तेजित होकर अपना निर्णय कह दिया उसने, मैं कैसे युद्ध करूंगा, मतलब मैं नहीं कर सकता। लेकिन अब उसके ऊपर अंदर में भगवान के 2 श्लोक जो बोले उन्होंने, दूसरा और तीसरा, वो अंदर तो चले ही गए हैं वो शब्द, अब वो असर कर रहे हैं अपना। अर्जुन थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है अगले श्लोक में, बहुत थोड़ा सा। चौथे में तो उत्तेजित होकर बोल दिया, आगे श्लोक में थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है, कृष्ण की बात का उसके ऊपर असर हो रहा है। तो अब थोड़ा अपना निर्णय को संतुलित करता है और क्या बोलता है, 5वां श्लोक देखिए। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। बातें वही बोल रहे हैं जो पहले अध्याय में बोली थी, थोड़ी सी टोन कम हो गई है। क्या बोलता है, महानुभावान गुरून् अहत्वा, महानुभावान गुरु न हत्वा, इसको 2 शब्द बनाएंगे, गुरून् अहत्वा। मतलब यदि मैं अपने इन दोनों गुरुओं को नहीं मारता हूं, अहत्वा, हत्वा माने मारकर, अहत्वा न मारकर, अपने इन दोनों गुरुओं को न मारकर, और इह लोके, इस संसार में, भैक्षम भोक्तुम अपि श्रेयः, इस संसार में वही बात जो पहले कही थी, इन अपने गुरुओं को न मारकर इस संसार में भीख मांगना भी मैं श्रेष्ठ समझता हूं। लेकिन उतनी तेजी नहीं है बोले, भीख मांगना भी मैं श्रेष्ठ समझता हूं। गुरून् हत्वा, क्योंकि मारकर क्या होगा, अहत्वा तो ठीक है, मैं भीख मांग लूंगा, युद्ध नहीं लड़ूंगा, भीख मांग लूंगा। लेकिन क्योंकि भीख क्यों मांग लूंगा, युद्ध नहीं लड़ूंगा तो मुझे राज्य नहीं मिलेगा, राज्य नहीं मिलेगा तो निर्वाह करने के लिए भीख ही मांगनी पड़ेगी जब कुछ होगा ही नहीं पास में। तो गुरून्, लेकिन इन गुरुओं को मारकर इस संसार में क्या होगा मुझे, रुधिर प्रदिग्धान अर्थ कामान भोगान एव तु भुंजीय, क्या करूंगा मैं, खून में सने हुए भोगों को ही तो भोगूंगा। यदि इन गुरुओं को मारकर मैं युद्ध जीत जाता हूं तो मेरे खून में सने हुए, इन गुरुओं के खून से रंगे हुए इन भोगों को ही तो मैं इस संसार में भोगूंगा, और क्या होने वाला है, ये अर्जुन बोल देता है ये बात। तो अब इतनी बात से क्या समझ में आया हमें, अर्जुन की मनस्थिति तो समझ में आ गई, समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक थोड़ा सा अर्जुन में परिवर्तन आया है। अब सारे महानुभावों की उसने बात कर ली, सारी बात भी कर दी। जब बुराई बुराई के रूप में आती है तो उसको मिटाना आसान होता है, लेकिन जब बुराई अच्छाई का वस्त्र पहन के आती है तब चोट करना मुश्किल होता है। सीधा किसी को गुस्सा आ रहा है तो आप सीधा बोल देंगे, भाई दिख रहा है ना गुस्सा आ रहा है, तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ अर्जुन के अंदर बुराई आई है, कौन सी बुराई आई है, सबसे बड़ी बुराई आ गई, कर्तव्य कर्म रूपी पथ से हटने की बुराई, जो सबसे बड़ा जीवन का लक्ष्य है कि कर्तव्य कर्म पे ऊपर चलना है। अर्जुन में वही बुराई आ गई है, लेकिन वो बुराई सीधी बुराई नहीं आई है, वो अच्छाई का वेश पहनकर आई है, धर्म का बाना पहनकर आई है। क्या धर्म का बाना पहना, हत्या करना अच्छा नहीं है, बड़े लोगों पे हाथ उठाना ठीक नहीं है, खून में सने हुए भोगों को भोगना ठीक नहीं है, कुल का नाश होगा इतने लोगों, तो मतलब एक सारी अच्छी 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 बातें बोलकर वो अपने कर्तव्य पथ से च्युत हो रहा है। तो यही बात है कि जब सीधी सीधी बुराई दिखती है उसको ठीक करना आसान होता है, लेकिन जब बुराई अच्छाई का रूप धारण करके आती है तो हम उस बुराई को ना तो सामने वाला अटैक कर पाता है एकदम से, इसीलिए कृष्ण ने समझा रहे हैं और अर्जुन पे धीरे धीरे उसका असर हो रहा है। तो ये चीज बस इसमें इतना समझ लेना काफी है इस श्लोक में। अब विलक्षणता इतनी है भगवान के वचनों में, अगले श्लोक की हम तैयारी करते हैं छठे की, कि अर्जुन के भीतर वो अपना प्रभाव डालती जा रही हैं बातें, जिससे अर्जुन को अपने युद्ध न करने के निर्णय में थोड़ा सा संदेह पैदा हो गया है। जो उसने निर्णय लिया ना, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो देखिए 2 श्लोक उसने बोल दिए, अभी थोड़ा सा संदेह पैदा हो गया है उसके मन में। तो इस अवस्था में अब अर्जुन के और थोड़ा ढीला हुआ। अगला श्लोक देखो वो क्या बोलता है, बदल, अब थोड़ा बिल्कुल साफ परिवर्तन नजर आएगा इस श्लोक में उसको। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद वा जये मैं यदि वा नो जयेयुः, हम जीतेंगे
या वो हमें जीतेंगे, पता नहीं है। यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा, तेव स्थितः धार्तराष्ट्रः। हमारे सामने धृतराष्ट्र के वही पुत्र सामने खड़े हैं जिनको मारकर न जिजीविषामः, जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते, वो हमारे सामने खड़े हैं। और दूसरी बात, न चैतद विद्मः, न चैतद विद्मः, न च एतद विद्मः। हम ये तो जानते ही नहीं है, हम युद्ध का निर्णय थोड़ी अभी हुआ है, कोई भी पक्ष जीत सकता है। पर अर्जुन में तो बात आ गई ना, युद्ध नहीं करूंगा से वो आगे बढ़ गया है। हम ये भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना, कतल, इनमें से कौन सा ठीक है। अभी तक तो सीधा था युद्ध नहीं करूंगा, अब कह रहा है हम ये तो जानते ही नहीं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, युद्ध करना अच्छा है या युद्ध न करना अच्छा है। क्योंकि दूसरी बात ये भी है, हमें ये भी नहीं पता कि यद वा जये में यदि वा नो जये हो, कि वे हमें जीतेंगे या हम जीतेंगे, अभी हमें ये भी नहीं पता है। ना तो ये पता है कि युद्ध करना अच्छा है या युद्ध न करना अच्छा है, हमें ये भी नहीं पता है कि विजय हमारी होगी या विजय उनकी होगी। दूसरी बात, यान हत्वा, जिनको मारकर न जिजीविषामः, हम जीना भी नहीं चाहते अपने संबंधियों को मारकर, ते एव धार्तराष्ट्रः, ते एव धार्तराष्ट्रः, वही धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, हमारे सारे संबंधी अवस्थितः, हमारे सामने खड़े हैं। ये बोलता है अर्जुन। अर्जुन की स्थिति में परिवर्तन आ गया है, ना वे जानते ना हम जानते कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा। तो अब हम एक अर्जुन का 7वां श्लोक जो खेल बदल देगा और गीता का उपदेश शुरू हो जाएगा, वो अब हम एक श्लोक और कर लेते हैं, 7वां भी आज। अपने कर्तव्य का निर्णय करने में अपने को असमर्थ पा रहा है अर्जुन। पहले तो उसने अपने कर्तव्य का निर्णय कर लिया था, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब इस श्लोक तक आते आते वो कर्तव्य का निर्णय नहीं कर पा रहा है। देखा आपने इतनी देर में अर्जुन में परिवर्तन किस तरह आया, उसकी साइकोलॉजी कैसे बदली। असमर्थ पाकर अब अर्जुन बड़ी व्याकुलता पूर्वक अब व्याकुल हो गया है, अंदर से दुविधा पैदा होगी। चाहे निर्णय सही हो चाहे गलत हो, यदि निर्णय ले लिया तो हम थोड़े कूल हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं ना। दुविधा जब तक रहती है वो बड़ी खराब स्थिति है। जब एक बार निर्णय ले लेते हैं, चाहे गलत है सही, हम तो सही समझ के ही लेते हैं, तो जब निर्णय ले लेते हैं तो हमारे अंदर बड़ी एक ठहराव आ जाता है कि भाई चलो ये करना है। अब सही गलत का हमें पता नहीं है, हम सही समझ के ही लेते हैं। लेकिन अब अर्जुन के मन में तो दुविधा पैदा हो गई है, उसको अपने ऊपर ही डाउट आ गया है। और ये सबसे बड़ी तकलीफ की बात। व्याकुल कब होते हैं हम? जब हम अपने ऊपर हमारा भरोसा खत्म हो जाता है, हमारे निर्णय के ऊपर। तब व्याकुलता सबसे ज्यादा तब आती है जब हमारा अपने ऊपर से भरोसा उठ जाता है। हम निर्णय नहीं कर पाते क्या ठीक है और क्या गलत है। निर्णय करके तो फिर तो देखो हम एकदम जोश में उठ जाते हैं, बस ये करना है। लेकिन जैसे ही दुविधा होती है, हम हमारे हाथ पैर नहीं चलते कि सही है या गलत, हम कर तो रहे हैं, क्या हो रहा है पता नहीं। ठीक है, तो अर्जुन भी व्याकुलता पूर्वक अब 7वां श्लोक बोलता है। टाइम हो रहा है, एक श्लोक खाली पढ़ लेते हैं हम। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः। यत् श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यत् श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। शिष्यस्तेऽहं, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, शाधि मां, मुझे ज्ञान दो, शिक्षा दो, त्वां प्रपन्नम, मैं तुम्हारी शरण में आ गया। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, गेम चेंजिंग श्लोक है। आज हमारा टाइम भी हो गया, इसकी बहुत विस्तार में चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ अर्थ समझ लीजिए, मनन करिएगा इस पर। अगले सेशन में हम इसको करेंगे, खाली एक सिंपल अर्थ समझ लें। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, कायरता रूपी दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला। अर्जुन ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, कायरता रूपी दोष मुझ में आ गया है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः धर्म सम्मूढ़ चेतः, और धर्म के विषय में भी मेरा अंतःकरण मोहित हो गया है। वो तो बड़ा धर्म की बातें बोल रहा था ना, अब वो कह रहा है, जब कृष्ण ने कह दिया तुम्हारे अंदर ये कायरता कहाँ से आ गई,
सब कायरता छोड़ो, तुम तो नपुंसक हो रहे हो, खड़े हो जाओ। तो अब वो क्या कह रहा है कि कृष्ण ऐसे तो नहीं बोलने वाले, कृष्ण बोल रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ बात है। तो धर्म के विषय में भी मोहित अंतःकरण वाला मैं, ये अर्जुन की एक्सेप्टेंस है। जो हमने बातें की थी ना, एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्ट जब आप करोगे, जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये मन में जब तक है कि मैं तो ठीक हूं, अर्जुन अभी भी यदि अड़ा रहता मैं ही ठीक हूं, तो वो क्यों कहता कि शादी माम त्वाम प्रपन्नम। लेकिन अर्जुन ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, कायरता रूपी दोष मुझ में आ गया है। हाँ, धर्म के विषय में मैं सम्मूढ़ चेता, मैं मोहित हो गया हूं, मैं नहीं सही गलत का निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। जब ये एक्सेप्ट कर लेंगे, हाँ भाई मैं तो ठीक नहीं हूं, प्लीज आप मेरी हेल्प करो, तभी हम कहेंगे ना मेरा तो बुद्धि काम नहीं कर रही है, मैं नहीं निर्णय ले पा रहा हूँ, हम अपने दोस्तों के पास, अपने बड़ों के पास, आप मेरी मदद करो प्लीज, मैं तो नहीं कुछ समझ पा रहा हूँ। तो जब एक्सेप्ट कर लेंगे कि हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तब हम दूसरे को कहेंगे कि हाँ आप मुझे अब निर्णय दो जिनके ऊपर भी हमारा भरोसा है। त्वाम पृच्छामि, मैं तुमसे, कृष्ण मैं तुमसे पूछता हूँ, यत निश्चितम श्रेय है। बहुत ध्यान देना एक एक वर्ड पे, मैं कह रही हूँ आप छोड़ना नहीं गीता के एक श्लोक को भी। वो क्या बोलता है, वो ये नहीं कहता कि मेरे लिए क्या करना उचित है, यत निश्चितम श्रेय है, जो निश्चित रूप से मेरा कल्याण करने वाला है। कई बार निर्णय आप गलत भी ले लेते हो जो आपका कल्याण करने वाला नहीं होता। वो ये नहीं कह रहा कि कृष्ण तुम निर्णय लेके मुझे बता दो, वो कहता है, क्या बोलता है वो, यत निश्चितम श्रेयः स्यात्, जो निश्चित रूप से कल्याणकारी हो, तत् में ब्रूहि, वो मुझे तुम कहो। निर्णय मत दो, जो मेरा कल्याण करे, जो मेरा भला करे, कृष्ण वो कहो। और सारी गीता इसी पे निर्धारित है। कृष्ण सारी वो बातें बोलते हैं जो अर्जुन का कल्याण करेंगी। उनका उद्देश्य ये नहीं है कि तू खड़ा हो जा और लड़ ले, लड़ाई में नहीं झोंकना चाहते, वो उसको उसके कर्तव्य कर्म का ज्ञान करा रहे हैं। इसलिए लोग अक्सर भ्रम में कह देते हैं कि अर्जुन तो हट रहा था युद्ध से, कृष्ण ने झोंका है उसको, ये सारी हिंसा कृष्ण ने करवाई। बिल्कुल गलत है, कृष्ण उसको सिर्फ अपने कर्तव्य कर्म का बोध करा रहे हैं। कृष्ण कहीं कुछ नहीं कहते, वो उसको बोध करा रहे हैं। तो अर्जुन भी ऐसी ही शंका, अर्जुन भी तो उच्च कोटि का शिष्य है, उनका कोई साधारण वो नहीं है, उसमें विचारवान है, बहुत बुद्धिमान है। तो वो क्या कहता है कि पृच्छामि, मैं पूछता हूँ, यत निश्चितम श्रेयः स्यात्, जो मेरे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी है, तत् में ब्रूहि, मुझे वो बताओ कृष्ण तुम, अहम ते शिष्य है, मैं आपका शिष्य हूँ। शरणागति आ गई, सारा सार आ गया गीता का। जब तक शिष्य नहीं बनोगे, जब तक शरणागति नहीं लोगे, जब तक सामने वाले को गुरु के प्रति वो भाव नहीं लाओगे, तब तक बात नहीं बनेगी। त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में आ गया हूं, माम शाधि, मुझे शिक्षा दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है मेरी नजर में तो, जहां अर्जुन बदला है और गीता ज्ञान शुरू हो जाएगा। एग्रीड? समझ में आ रहा है सबको कि ये करना बहुत जरूरी है। ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, इसकी थोड़ी और व्याख्या हम अगली बार में करेंगे। मेरी समझ में हमारा समय थोड़ा हमेशा ही ज्यादा हो जाता है, ये श्लोक नहीं करते तो टाइम पे हो जाता, लेकिन मुझे लगा ये श्लोक बताए बिना मजा नहीं आएगा, इसलिए तो अब हम इसको यहीं विराम देते हैं। और वही बात फिर कहूंगी, समय हो गया है, जिन्हें अपने नित्य कर्म में, दैनिक कर्म में लगना है वो जाएं। पर्सनल कोई बात किसी को भी पूछनी है, कहीं समझ में नहीं आई है, समझ सकते हैं।